आज मैं आप सभी के साथ सुशीला जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सुशीला जी ने अपना ये अनुभव मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताया है। सुशीला जी एक 60 वर्षीय महिला हैं। उनके हस्बैंड की मृत्यु को लगभग 1 वर्ष हो चुका है। सुशीला जी बताती हैं कि उनकी 40 वर्ष की शादीशुदा ज़िंदगी रही है और इसमें उन दोनों के बीच में, पति-पत्नी के बीच में बहुत-बहुत गहरा प्रेम रहा है। जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को बिल्कुल ज़मीन से शुरू करके ऊँचाइयों तक पहुँचना, उन एक-एक पलों को, तकलीफ़ के, खुशी के हर पल को उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जिया और एक गहरा लगाव दोनों पति-पत्नी के बीच में था, एक अनकंडीशनल प्रेम की भावना थी। अपने हस्बैंड के गुज़र जाने के बाद वो काफ़ी समय तो डिप्रेशन में रहीं, लेकिन उनके गुज़रने के लगभग 3 से 4 महीने बाद जब वो थोड़ा-सा उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकली, वो बताती हैं कि मैं जब तक मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और दर्द में थी, तब तक तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए समय ठहर चुका है। मैं परमात्मा से मोल-भाव किया करती थी कि ऐसे क्यों? मुझे ले जाते, मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन उन्हें दे देते, जैसे कि बार्गेनिंग चल रही हो और मैं भूल ही जाती थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके बारे में सोचते-सोचते और बस एक बार्गेनिंग सी परमात्मा से करते-करते मुझे ऐसे लगने लगता था जैसे वो गए ही नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद होश आता था कि नहीं वो तो अब जा चुके हैं, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। वो कहते हैं कि हमने कुछ प्लान बनाए हुए थे कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ जाएँगे, ये और ये करेंगे। तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड के साथ जब वो जीवित थे तब हम इस बारे में चर्चा किया करते थे कि अब हमने क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो अब ये और ये हम अपनी लाइफ में करेंगे। लेकिन जब उनके हस्बैंड चले गए तो वो सब कुछ तो जैसे छूट ही गया। वो बताती हैं कि लगभग 3 से 4 महीने बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित हुईं। जीवन में एक ऐसा दौर आया जैसे कि वो दर्द जो जमा हुआ था, वो पिघलना शुरू हुआ। ये वही वक़्त था जब पहली बार सुशीला जी ने मुझसे संपर्क किया था। वो कहती हैं कि जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई, उससे भी कुछ दिन पहले से ही कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं कि वो अपने हस्बैंड को याद नहीं करती थी, लेकिन अब उस याद से एक प्रेम अधिक और दर्द कम निकलता था। पहले उस याद में गिल्ट शामिल था कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। अब भी याद है, लेकिन उसमें से गिल्ट निकल गया था। और वो बताती हैं कि जब उनकी यादों में से गिल्ट और दर्द ये 2 चीज़ें निकलनी शुरू हुई, तो उसके बाद अपने हस्बैंड को याद करना एक प्यारा अनुभव बनने लगा। जैसे कि उन्हें कोई गाइडेंस मिल रही हो, जैसे कि वो उनके साथ ही हैं। इस तरह की एक फीलिंग के साथ उनकी याद आने लगी। वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड के गुज़रने के लगभग 7 से 8 महीने के बाद उन्हें कुछ अलग तरह से उनके मौजूदगी का एहसास होने लगा। पहले वो इस एहसास से डरीं क्योंकि समाज में इस बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी है कि ये बहुत बुरा होता है, आत्मा भटकती है, दर्द में होती है और बहुत कुछ। उस वक़्त दोबारा उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और मुझसे बातचीत के बाद जब उन्हें ये जो एक तकलीफ़ थी उनकी कि कहीं ये बुरा तो नहीं, जब ये एहसास, डर का एहसास निकला, तो उतना ही ज़्यादा उनका अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होना शुरू हुआ। वो बताती हैं कि कई बार मैं ऐसा महसूस आज भी करती हूँ कि जैसे वो मेरे बेड के पास हैं और आके बैठे हैं। इस तरीके से बेड कई बार सोते-सोते भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो आके बैठे हैं। उनके हस्बैंड अक्सर सवेरे 4 बजे उठ जाया करते थे।
फिर उन्हें भी उठा दिया करते थे और सुबह 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन किया करती थीं, वॉक पर जाया करती थीं, ये उनका डेली का रूटीन था। वो बताती हैं कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ शुरू हो गई कि मैं अपने आप ही, क्योंकि जब उनके हस्बैंड गए थे तब तो उन्हें नींद ही नहीं आती थी, और आती थी तो फिर उनको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि पूरी रात जागने के बाद सुबह 4-5 बजे उन्हें नींद आती थी। तो वो सारा रूटीन तो सब खत्म ही हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब ये रूटीन उनका परिवर्तित हुआ, वो बताती हैं कि शाम को मैं आराम से जो पहले की तरह सोने लगी, और सुबह 4 बजे के आसपास जैसे मेरे हस्बैंड और मैं हमेशा उठा करते थे, मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई बेड से उठा है और उसने मुझे कभी छूकर बड़े प्रेम से, कभी हल्की सी प्यारी सी आवाज़ के साथ उठाया है कि 4 बज गए। ये वो वक़्त था जब सुशीला जी, जो अपने हस्बैंड के गुज़र जाने के बाद जैसे जाम हो गई थी और उनका जीवन रुक गया था, वो फिर से चलना शुरू हुआ। लेकिन इस बार जो उनका जीवन चलना शुरू हुआ, वो ऐसे था जैसे अपने हस्बैंड के जाने का एहसास ख़त्म हो गया हो। वो बताती हैं कि मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे हम सवेरे एक्सरसाइज़ करते थे, तो एक मैं उनके लिए आसन लगाती थी और एक मेरे लिए लगता था, तो मैं वैसे ही अपने घर की छत के ऊपर वैसे ही 2 आसन लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो मुझे सुबह उठा रहे हैं तो वो मेरे साथ हैं। और भी उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है। कम शब्दों में मैं कहूँगी तो आज की तारीख में सुशीला जी कहती हैं कि इतने सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस जो मुझे हुए, उसके बाद वो जो चीज़ें थीं, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ, जब वो 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जब वो जीवित थे, हम प्लान करते थे कि अब क्योंकि उनके बच्चे अब्रॉड सेटल हो चुके, तो वो इंडिया में अकेली ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि वो किस तरीके से अपने आगे की जीवन को शुरू करेंगे। वो कहती है, मैं नहीं जानती कहाँ से, लेकिन जैसे अब मैं एक बार फिर से जीने लगी हूँ और उन्हीं जगहों पर जाने लगी हूँ जहाँ कभी हम बैठ के प्लान किया करते थे जाएंगे। मेरे इस तरह के लोगों से संपर्क हो चुके हैं, मैं नहीं जानती कैसे, पर अचानक से कहीं से मैसेज आता है कि ये यहाँ पर हम लोग का ट्रिप जा रहा है। जैसे उन्होंने बहुत प्लान बनाए थे कि तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बहुत सारे उनके प्लान थे। तो इस तरह के मैसेज अब ऑटोमेटिकली उनके पास आते हैं, और वो कहती हैं कि अब ये प्रोग्राम मेरे, मैं सोच भी नहीं रही होती, और अचानक से मेरे इस तरह के प्रोग्राम बन जाते हैं, जो कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ जिन जिन जगहों पर जाने का मैंने प्लान किया था, वो बनने लगते हैं। उन्होंने एक बहुत प्यारी सी मासूम सी बात कही। उन्होंने कहा, मैं पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मेरी आयु 60 वर्ष की है, तो पूरी ज़िंदगी मैंने साड़ी और सूट में गुजारी है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि कभी तो तू, एक बार तो तू अपनी ज़िंदगी में मुझे जीन्स पहन के दिखा। तो वो कहती हैं कि पता नहीं कैसे, ये बात तो मैंने कभी किसी को नहीं कही थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए गिफ्ट में जीन्स लेकर आई, और जब मैंने उससे कहा कि तूने मुझे कब देखा है जीन्स पहने हुए, तो उसका जवाब था, मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत, मेरा कोई प्लान भी नहीं था आपके लिए जीन्स लेने का, लेकिन मन में बहुत गहरी इच्छा पैदा हुई कि मैं आपके लिए लूं और आप इसे पहनो, इसलिए मैंने आपके लिए ये जीन्स और टॉप मैंने आपके लिए खरीदा है। सुशीला जी कहती हैं कि मैं इस बात से हैरान थी, क्योंकि ये तो वो बातें थी जो मैं अपने हस्बैंड के साथ, या मेरे हस्बैंड कभी मुझसे कहा करते थे और मैं हंसी में उड़ा दिया करती थी। ये जो एक छोटी सी घटना उनके साथ घटी, इसके बाद तो उनका जो नज़रिया था, वो कहती हैं कि मैं तो हमेशा, काफ़ी समय से मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो मेरे साथ है, लेकिन इस घटना के बाद तो ये चीज़ मुझे और भी अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझसे दूर नहीं हैं। सुशीला जी के इस केस से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब आप अपने प्रियजनों के जाने के बाद एक जैसे जाम से आप हो जाते हैं, उस वक्त आपके प्रियजन चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा जब आपका वो दर्द रिलीज़ होता है, उसके बाद जो कम्युनिकेशन शुरू होता है,
तो वो कम्युनिकेशन कभी-कभी, जैसे सुशीला जी कहती हैं कि आप अब ऐसा एहसास ही नहीं है कि वो मुझसे दूर है, यहाँ तक पहुँच जाता है और वो दर्द बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है। कभी-कभी इसमें सालों का वक़्त भी लगता है, क्योंकि ये तो वैसा ही है जितना आप एफ़र्ट डालेंगे, क्योंकि अगर आप अपना एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, कोशिशें नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये दर्द सालों साल ऐसे ही जाम बना रहे। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, अपना एफ़र्ट डालते हैं, जैसे कि सुशीला जी ने करा, तो आपको नतीजे भी मिलते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ सुशीला जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सुशीला जी ने अपना ये अनुभव मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताया है। सुशीला जी एक 60 वर्षीय महिला हैं। उनके हस्बैंड की मृत्यु को लगभग 1 वर्ष हो चुका है। सुशीला जी बताती हैं कि उनकी 40 वर्ष की शादीशुदा ज़िंदगी रही है और इसमें उन दोनों के बीच में, पति-पत्नी के बीच में बहुत बहुत गहरा प्रेम रहा है। जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को बिल्कुल ज़मीन से शुरू करके ऊँचाइयों तक पहुँचना, उन एक-एक पलों को, तकलीफ़ के, खुशी के हर पल को उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जिया और एक गहरा लगाव दोनों पति-पत्नी के बीच में था, एक अनकंडीशनल प्रेम की भावना थी। अपने हस्बैंड के गुज़र जाने के बाद वो काफ़ी समय तो डिप्रेशन में रहीं, लेकिन उनके गुज़रने के लगभग 3 से 4 महीने बाद जब वो थोड़ा-सा उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकलीं, वो बताती हैं कि मैं जब तक मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी और दर्द में थी, तब तक तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए समय ठहर चुका है। मैं परमात्मा से मोल भाव किया करती थी कि ऐसे क्यों? मुझे ले जाते, मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन उन्हें दे देते, जैसे कि बार्गेनिंग चल रही हो, और मैं भूल ही जाती थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके बारे में सोचते-सोचते और बस एक बार्गेनिंग सी परमात्मा से करते-करते मुझे ऐसे लगने लगता था जैसे वो गए ही नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद होश आता था कि नहीं, वो तो अब जा चुके हैं, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। वो कहते हैं कि हमने कुछ प्लान बनाए हुए थे कि हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ जाएँगे, ये और ये करेंगे। तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड के साथ, जब वो जीवित थे, तब हम इस बारे में चर्चा किया करते थे कि अब हमने क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो अब ये और ये हम अपनी लाइफ में करेंगे। लेकिन जब उनके हस्बैंड चले गए तो वो सब कुछ तो जैसे छूट ही गया। वो बताती हैं कि लगभग 3 से 4 महीने बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई। जीवन में एक ऐसा दौर आया जैसे कि वो दर्द जो जमा हुआ था, वो पिघलना शुरू हुआ। ये वही वक़्त था जब पहली बार सुशीला जी ने मुझसे संपर्क किया था। वो कहती हैं कि जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई, उससे भी कुछ दिन पहले से ही कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं कि वो